शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के ठीक दूसरे दिन यानी कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होता है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्रि के समय में कोलकाता में प्रसिद्ध दुर्गा पूजन का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और शारदीय नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा खेलने का रिवाज है। वहाँ की परंपरागत अनुसार माता जी को गरबा करके माता जी को प्रसन्न करते हैं। सभी जगह के रीति रिवाज थोड़ा अलग अलग होते हैं। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन या फिर कहीं कहीं नवमी को हवन किया जाता है। तो अपने घर और अपने क्षेत्र में जब भी किया जाता हो तो जिसके यहाँ अष्टमी के दिन हवन किया जाता हो वो अष्टमी के दिन हवन कर ले, और जिसके यहाँ नवमी तिथि को हवन किया जाता हो वो नवमी तिथि के दिन हवन कर ले। वह सब आपकी मर्जी है। अपने क्षेत्र और अपने घर के रीति रिवाज को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और दशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाता है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होंगी। इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 दशहरा पर होगा। शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण नवरात्रि है। इसमें 9 दिन तक पंडालों में देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है कहीं कहीं पर, और गरबा, जगराता, दुर्गा पूजा, कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो नवरात्रि से संबंधित सभी जानकारी को समझ लेते हैं। तो पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को रात में 12:18 तक है, और प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर को रात में 12:19 पर लगेगी। तो उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ है। तो समझ लेते हैं कलश स्थापना कब करना है और सारी महत्वपूर्ण बातों को। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों साधना व ध्यान कर माँ को प्रसन्न किया जाता है। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा जी धरती पर ही वास करती हैं और किसी न किसी वाहन से आती हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी की सवारी के बारे में कहा जाता है कि वो अलग अलग दिनों पर अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। सोमवार या रविवार को माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथी पर आना बहुत शुभ होता है। मंगलवार या शनिवार को माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि घोड़े पर आना शुभ नहीं होता। बुधवार को माता नाव पर सवार होकर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि नाव पर आना बहुत शुभ होता है। गुरुवार या शुक्रवार को माता जी डोली या पालकी पर सवार होकर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि डोली या पालकी पर आना इतना शुभ नहीं होता है। महामारी जैसी बीमारियों का साया रहता है देश भर में। डरने की जरूरत भी नहीं है। जो व्यक्ति सत्कर्म करने में और भगवत भजन में लगा रहता है, जिसकी बुद्धि सही दिशा में लगी होती है, उसकी रक्षा सदैव परमात्मा स्वयं करते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा जी की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता से मांगने पर भले थोड़ी देर में वस्तु मिले, लेकिन माँ से मांगने पर शीघ्र ही इच्छित वस्तु मिलती है। और यह तो सभी की माता है, जगत जननी माँ जगदम्बा। यह अपने भक्त को उदास व दुखी कभी नहीं रखना चाहती हैं और अपने भक्तों के कष्ट शीघ्र दूर करती हैं।
वो शक्ति स्वरूपा हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसलिए शक्ति को संजोए रखने के लिए शक्ति की उपासना श्रेष्ठ होती है। तो घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को सुबह 6:30 से सुबह 7:33 तक। और दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:04 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। तो इस तरह कलश स्थापना के 2 मुहूर्त हैं। जब जिसे समय मिले कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है घर में रहने का, बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में भी घबराइए नहीं, संकोच मत करिए कि अखंड ज्योति जलाएंगे तभी माता जी की कृपा होगी। आप बिल्कुल आसान पूजा कीजिए। जितने समय आप पूजन कर रहे होते हैं उतनी समय तक ज्योति जलाएं और पूजन करें। परमात्मा सभी परिस्थिति में राजी रहने के लिए तैयार रहते हैं। वो सभी की परिस्थिति को भी समझते हैं। और बाहर जाते समय दीपक में घी भर दें, जितनी देर तक जले अच्छा है। दीपक बुझ जाए तो किसी प्रकार का कोई संदेह मन में न लाए। तो ये बात तो जो बाहर जाते हैं उनके लिए है, और जो 9 दिन तक दीपक जलाने में समर्थ नहीं है उनके लिए भी है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, घर में रहते हैं, वो लोग जरूर अखंड ज्योति जलाएं, अच्छा रहेगा। तो अभी आप समझ गए हैं कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ है और कब तक है, और कलश स्थापना कब करना है, कितने समय करना है, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब बात आती है कि कलश स्थापना कैसे करना है। तो अगले वीडियो में कलश स्थापना की जानकारी भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। और लोगों को भी ये वीडियो भेज दीजिए ताकि शारदीय नवरात्र का लाभ ले सकें। जय माता जी की।